तुमको अपने काम की चिंता करो कि तुम्हारा काम होगा, उनकी चिंता मत करो। जो तुम समझ रहे हो उससे बहुत परे है, बहुत दूर खड़े, जिसका तुम अंदाज भी नहीं लगा सकते। हाँ, शंका करके अपने आप को हटा सकते, शंका करके हट जाओगे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें अपना काम बनाओ, चलते बनो, अपना काम बनाओ, चलो बनेगा। हमेशा इस बात का झोपड़ी में चलेगा। प्रेमियों, देश की किस परिस्थिति देख के कितना रोना आता है। इस भारत देश में धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, भगवान को लड़ाई लड़नी पड़ी, भगवान को मारकाट करना पड़ा। ये धर्म हंसी मजाक से नहीं आता, कुर्बानी किया। और धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ये दो प्रमाण तो आपके सामने किया कि कितना खून खराबा, कितने जाने गई, कितनी माताएं निपूती हुई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया। तब ये धर्म और आजादी आपको, लेकिन धर्म की आजादी का हमसे पूछो। आप धर्म की चर्चा करने के लिए धार्मिक देश में और धार्मिक सत्ता में हमें परमिशन लेनी पड़ती। मैंने कर्मचारी अधिकारियों से कहा, भाई अरे भाई, ये शराब पीने वाला परमिशन लेता है, चोरी करने वाला परमिशन आपसे लेता है, व्यभिचार करने वाला, घूस लेने देने वाला क्या परमिशन लेता है? धार्मिक देश में धार्मिक सत्ता के अंतर्गत धर्म की चर्चा करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती और कभी कभी ये देते भी नहीं। ये मैंने पूरा रिकॉर्ड बनाया, फाइल बनाई, 10 वर्षों की फाइल बना के रखी है। इससे बचेगा कोई नहीं। मैं सारे प्रमाण प्रस्तुत कर दूंगा कि आप धार्मिक हो या आप भारतीय हो, भारतीयता की तुम्हारे अंदर कोई बू है, कोई गौरव गरिमा है, धर्म की कोई गौरव गरिमा, कोई मतलब सम्मान तुम्हारे अंदर है, ये मैं प्रमाण दे दूंगा। चिंता मत करिए, वो समय आ रहा है, मैंने सब प्रमाण बना के जहाँ जहाँ तुमने ये किया चलेगा जी। और चलो, संसार के लोग करें तो बेचारे अनजाने हैं, वो गुरु को जानते नहीं है, गुरु महिमा से बहुत दूर है। और ये तो जय गुरुदेव कहते हैं वो भी लोग कहते हैं, ये जय गुरुदेव कहने वाले ही ये सत्संग बंद कराते, रिश्वत देते, यानी प्रेमियों से सेवा लेकर वो सेवा घूस रिश्वत में देते कि सत्संग बंद। अरे प्रेमियों से सेवा सत्संग कराने के लिए ली जाती कि सत्संग बंद कराने के लिए ली जाती? और तुम्हें भी नहीं समझ पाए ये सत्संगी है कि संसारियों से गए गुजरे। भैया जी कहाँ चलेगा? इनके अंदर सत्संग की कोई महिमा नहीं, गुरु की कोई महिमा नहीं, सत्संगी गुरु भाई की कोई महिमा, कोई अर्थ जानते ही नहीं। उनके पीछे तुम चल रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें कहाँ ले जाएंगे? ये तो सीधे नर्क में जा रहे हैं और तुम भी इन्हीं पीछे क्या नर्क में ही जाना चाहते हो? नामदान लेने का मतलब, गुरु करने का मतलब, सत्संग करने का मतलब, सेवा करने का मतलब, भजन करने का मतलब क्या निकला? क्या ये सब नरक में जाने के लिए किया जाता? इतनी भी समझ तुम्हारे अंदर नहीं रही कि ये करनी नरकों से अलग होने, ये करनी करने वाला जो ये करनी करेगा वो कभी नरक में नहीं जाता, काल उसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपकी तो करनी खराब हुई, तुम तो गुरु विरोधी हो गए। गुरु का विरोध हिरण्यकश्यप ने किया, रावण कंस ने किया, क्या परिणाम हुआ? और तुम्हारा भी वही परिणाम हो। ये अच्छी चर्चा, गुरु की चर्चा, सत्संग की चर्चा
मानवता इंसानियत बनने की चर्चा, शाकाहारी बनने की चर्चा का इन्होंने खड़ी, इसमें विरोध है इनका बनना। मैंने पूछा भी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ धरती कि राम के भक्त आपस में कभी नहीं, कृष्ण के भक्त आपस में कभी नहीं रखते, हनुमान के शंकर जी के भक्त कभी नहीं रखते, लेकिन आज ये गुर्दों के भक्ति ये क्या कह रहे हैं? जरा इनको देखो, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने सारे गुरुओं का इतिहास ही खत्म कर दिया, सब गुरुओं पर कलंक लगा दिया, सारे संतों पर कलंक लगा दिया, सदगुरुओं पर कलंक लगा दिया और सत्संग की महिमा को गंदा कर दिया। तो इनको कौन माफी दे दे? क्या इनको माफी मिल जाएगी? आप देखते, मैंने भी एक काफिला निकाला 39 दिन 11 जिलों का था, यही पश्चिमी जिले और हर जिले में विरोध। संसारी तो सुनने आता, शराबी कबाबी सुनने आते, लेकिन ये सत्संगी जा करके रुपया देते अधिकारी को कि इनका परमिशन रद्द। पहले देखो, और 39 यही करते रहे, लेकिन कुछ नहीं। मैंने 39 दिन में 7 जगह सत्संग किया, सबको जानकारी दी। मीडिया पत्रकार आया, उसको भी मैंने जानकारी दी, लेकिन मैंने कहा भाई तुम गुलाम हो, गुलाम का कोई अपना अधिकार नहीं है, तुम मेरे संदेश को नहीं छाप सकते, तुम गुलाम के गुलाम, इसलिए तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। नौकर को तो तनख्वाह मिलती, लेकिन चाकर को नहीं, चाकर के वे रोटी खा के काम करता। तुम मेरी इस सत्य चर्चा को नहीं छाप सकते। कहना नहीं, हमने कहा तुम्हारे कागज में जगह और कलम में स्याही हो और तुम्हारे में हिम्मत हो तो ये सत्य का पैगाम छाप दीजिए और सारी जनता में पहुंचा दीजिए। तो मीडिया बोला कहता क्या लोग शाकाहारी हो जाएंगे? हमने हो नहीं जाएंगे, हो गए। मैंने लाखों को शाकाहारी बना दिया और तुम्हारी सरकार ने एक को भी नहीं बनाया कि उनके यहाँ शाकाहारी बनने का संदेश ही नहीं। कोई मंदिर मस्जिद से कभी आवाज आपने शाकाहारी बनने की सुनी नहीं हो, वहां भी उच्चारण नहीं किया, वो केवल मैंने ही उच्चारण किया। और आज पूरे देश में मैंने शाकाहारी की लहर यानी चला दी और लाखों लोगों को शाकाहारी बना दिया और लाखों परिवार परेशानी दुख तकलीफों से बच गए। एक छोटा काम है और किसी ने सहयोग नहीं किया, कोई शासन प्रशासन किसी ने कोई सहयोग, कोई मंदिर कोई पंडा पुजारी उसने भी अपने मंदिर मस्जिद से ये आवाज नहीं निकाली कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ और मांस और शराब और गंदा खान पान बंद कर। ये उनके मुख से भी आवाज नहीं निकली। तो इनको भी आगे आने वाले भविष्य में क्या धार्मिक माना जाए? तो मैंने सारे देश में